हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौहान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे OCB के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं OCB की फुल फॉर्म की। तो OCB की फुल फॉर्म होती है ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब बात करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर is an oil circuit breaker. It includes a separate contacts and the main function of these contacts is to separate insulating oil. Means जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं किसी भी सर्किट ब्रेकर के, वो ऑयल सर्किट ब्रेकर के जो है वो अंडर द ऑयल ऑपरेट होते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर के काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कंडक्टर्स, bushings, fixed contacts, arc, moving contacts and oil. Fixed contacts और moving contacts को ऑयल के अंदर सबमर्ज्ड किया जाता है। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो ऑयल सर्किट ब्रेकर का काफ़ी सिंपल होता है। जैसे ही हमारे सिस्टम में जहाँ पे ऑयल सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है वहाँ पे ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट्स हैं वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स से सेपरेट हो जाएंगे। बट जैसे ही हाई वोल्टेज पे मूविंग कॉन्टैक्ट्स जो है वो सेपरेट होते हैं फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स पे, तो वहाँ पे एक आर्क जनरेट होती है। तो सर्किट ब्रेकर में यहाँ पे ऑयल जो है वो एज ए आर्क क्वेंचिंग मीडियम और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हमारे सर्किट ब्रेकर को। तो जैसे ही हाई वोल्टेज लेवल पे फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स को मूविंग कॉन्टैक्ट्स से सेपरेट किया जाता है ड्यूरिंग एनी फॉल्टी कंडीशन, तो क्या होता है कि एक हायर आर्क प्रोड्यूस होती है। वो आर्क क्या करती है कि ऑयल को डिकम्पोज कर देती है और वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उस डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल से। वो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो मटेरियल को कूलिंग पर्पस के लिए भी यूज़ की जाती है। तो हमारी जो आर्क है वो क्वेंच्ड हो जाती है, इसको हम कहते हैं आर्क क्वेंचिंग। तो हमारा जो सिस्टम है वो इजीली सेपरेट हो जाता है फॉल्टी कंडीशन में यूजिंग ऑयल एज ए इंसुलेशन मटेरियल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर की। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर के 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। दूसरा जो होता है वो होता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब बात करते हैं बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो होता है, जैसे कि इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है, ये OCB होता है जिसमें काफ़ी सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल यूज़ किया जाता है सर्किट ब्रेकर के अंदर टू इंटरप्ट द कॉन्टैक्ट्स। तो जनरली 8 kg to 10,000 kg ऑफ ऑयल एज ए इंसुलेशन मटेरियल यूज किया जाता है OCB के अंदर, इसीलिए इसको बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है वो काफ़ी सारी डिफरेंट वोल्टेजेस लेवल्स पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kV एंड 440 kV। ये इन सारी वोल्टेज लेवल्स पे बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है वो यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो जैसे कि इसका नेम भी सजेस्ट कर रहा है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसका मतलब है कि जो OCB है उसमें मिनिमम ऑयल को यूज़ करके कॉन्टैक्ट्स को सेपरेट किया जा रहा है, आर्क क्वेंचिंग की जा रही है यूजिंग ऑयल एज ए इंसुलेशन मटेरियल। इसमें क्या होता है कि जो आर्क चैम्बर है उसको बैकेलाइट पेपर के अंदर एनक्लोज कर देते हैं और वहीं पे आर्क क्वेंचिंग की जाती है। अब बात करते हैं कि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर को कौन कौन सी वोल्टेजेस पे यूज़ किया जाता है। तो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, क्योंकि इसमें ऑयल जो है वो काफ़ी कम होता है कंपैरिजन टू बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, सो इस वजह से इसको लो वोल्टेजेस पे ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि 3.3 kV to
11 kV और इसको मीडियम वोल्टेज लेवल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट वोल्टेजेस के बारे में जो कि इन सर्किट ब्रेकर्स के लिए जनरली यूज़ की जाती हैं। जैसे कि एक होता है आर्क वोल्टेज, एक होता है रिकवरी वोल्टेज, होता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो अब देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है और इनकी डेफिनेशंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आर्क वोल्टेज के बारे में। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज़ द वोल्टेज दैट appears across the contacts during arc interruption or arcing period। So ये वो वोल्टेज है जो कि आर्क इंटरप्शन के टाइम कॉन्टैक्ट्स के बीच अपीयर होती है। तो बात करते हैं रिकवरी वोल्टेज के बारे में। तो डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर आफ्टर फाइनल आर्क एक्सटेंशन is approximately equal to the system voltage. So this recovery voltage is the voltage that appears across the contacts, means fixed contacts and moving contacts after the arc extinction। अब बात करते हैं restriking voltage की। So it is the transient voltage that appears across the contacts at or near current zero during arcing period। So it is the transient voltage जो कि fixed contacts और moving contacts के बीच applicable होती है जब हम आर्किंग को इंटरप्ट करते हैं और जब करंट जो है वो ज़ीरो होता है। अब बात करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर की एडवांटेजेस की। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर की काफ़ी सारी एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि इट यूजेस लेस अमाउंट ऑफ ऑयल इन मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। The electric strength of oil is high. Oil in the breaker will absorb the energy of arc when decomposing. Less space. Risk of a fire can be reduced. Maintenance is also low। अब बात करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर की डिसएडवांटेजेस की। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर की भी काफ़ी सारी डिसएडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि इट यूजेस लेस क्वांटिटी ऑफ ऑयल so that carbonization amount will be increased। तो जैसे ही ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है वो कोई भी आर्क को क्वेंच करता है तो उसमें काफ़ी सारे कार्बन पार्टिकल्स मिल जाते हैं जिसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं। रिमूविंग ऑफ गैसेस विद इन द कॉन्टैक्ट स्पेस इज डिफिकल्ट। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ विल डिक्लाइन द ऑयल क्विकली बिकॉज ऑफ द हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोनाइजेशन। आर्किंग टाइम इज हाई। जो आर्क क्वेंचिंग होती है ऑयल सर्किट ब्रेकर में उसमें थोड़ा टाइम लगता है आर्क को क्वेंच करने में। डू नॉट अलाउ इंटरप्शन विद हाई स्पीड। सो ऑयल सर्किट ब्रेकर को जो है वो हाई स्पीड पे स्विचिंग नहीं की जा सकती है उसकी। कंट्रोलिंग ऑफ आर्क इंटरप्शन कैन बी डन बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द आर्क। सो जो भी आर्क क्वेंच की गई है उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है जिसको लेंथ ऑफ द आर्क कहते हैं। It can form any volatile mixture through the air। So ऑयल जो है वो एक केमिकल कंपाउंड होता है। So अगर वो ऑयल के साथ में मिक्स होता है तो वो कोई केमिकल कंपाउंड या कोई मिक्सचर जो है वो क्रिएट कर सकता है। So these are some of the disadvantages of oil circuit breaker। अब बात करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर के मेंटेनेंस के बारे में। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो है मेंटेनेंस वो रेगुलर इंटरवल्स पे होना चाहिए, जिससे कि हम ऑयल की टेस्टिंग कर सकें कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ठीक है या नहीं है, इंसुलेशन अच्छे से प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और जो कॉन्टैक्ट्स जो हैं हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स वो ठीक हैं या बर्न तो नहीं हो गए हैं। तो इसकी मेंटेनेंस जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे होती रहनी चाहिए। Hope you like this video. Please subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for more such videos. Thanks for watching।